बात करते हैं हम केवल केतु ग्रह की, तो केतु ग्रह हमारे आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। और जहाँ आध्यात्म आ जाता है और जहाँ हिडन आ जाता है, कहने का मतलब है आंखें तो राहु के पास चली गई, तो ये तो अदृश्य हो गया, देखने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इसलिए केतु को अदृश्य शक्तियों के लिए भी हम बहुत कहते हैं ना कि प्रधान ग्रह मानते हैं। अच्छा। तो इसलिए, और अदृश्य शक्तियां जो हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या कोई और समाधि की तरफ हम चलते हैं, या आध्यात्मिकता की तरफ बात करते हैं, तो ये भी अदृश्य ऐसी शक्तियां हैं जो मेरे को आंतरिक रूप से दिखाई दे रही हैं, पर अगर खुली आंखों से देखें तो हमें नहीं दिखाई दे रही हैं। पॉडकास्ट वंदना के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज का पॉडकास्ट भाई बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हम जब लास्ट एंजल्स नंबर पर या फिर कहें देवदूतों के संदेशों पर जो पॉडकास्ट लेकर आए थे, उसे बहुत लोगों ने देखा और हमारे कुछ साथियों ने कहा कि आप कह रहे हैं कि कुछ अंक दिखते हैं तो दैट मीन्स कि एंजल्स आपके साथ हैं या यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहता है। तो बहुत सारी जिज्ञासाएं उस दौरान मुझे पर्सनली कई लोगों ने कही कि हमें एंजल्स नंबर के बारे में बताना, भाई ये क्या होते हैं, क्यों दिखते हैं, और कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही दिखते हैं क्या, ऐसी क्या विशेषता है कि उन पर्टिकुलर लोगों को दिखते हैं और बाकी सबको नहीं दिखते। तभी मैंने सोचा था कि नेक्स्ट पॉडकास्ट जो है पॉडकास्टर वंदना पे बहुत इजीएस्ट वे में इसी पर बात करेंगे। तो मैंने विषय विशेषज्ञ जो हमारी आप जानते हैं लास्ट टाइम भी आई थी डॉक्टर भावना, उनसे संपर्क किया है। आइए बिना किसी देरी के ये इंटरेस्टिंग सा अंक का जो खेल है उसका ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। चलिए पॉडकास्टर वंदना में आज की इस यात्रा को शुरुआत करते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर भावना। डॉक्टर भावना, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं डॉक्टर भावना आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और अंक ज्योतिष कैसे इसका प्रारंभ हुआ इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। ग्रीक दार्शनिक पाइथागोरस अंक ज्योतिष के जनक रहे हैं और उन्होंने संख्याओं को, एक एक संख्या को हर ग्रह से रिप्रेजेंट किया है। तो अगर बताया जाए, जैसे कि हमने पहले भी पॉडकास्ट में बताया था कि किस तरीके से एंजल्स नंबर्स दिखाई देते हैं, तो अगर अंक ज्योतिष के बारे में बात करते हैं तो हर संख्या को एक एक ग्रह जो प्राप्त हुआ है जो रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं बताती हूँ कि नंबर 1 हमें सूर्य देवता के बारे में बताते हैं, 2 नंबर चंद्रमा के बारे में बताते हैं, तीसरा नंबर जो हमें 3 अंक बोलते हैं वो जुपिटर के बारे में बताते हैं जिसको हम गुरु ग्रह बोलते हैं, चौथा नंबर राहु का प्राप्त है, 5वां नंबर जो हमें बुध देवता को प्रतिनिधित्व करते हैं बुध ग्रह, छठा नंबर शुक्र देवता को प्राप्त है, 7वां नंबर केतु ग्रह को प्राप्त है, 8वां नंबर शनि देव को और 9वां नंबर मंगल ग्रह को प्राप्त है जिसे हम मार्स भी बोलते हैं। तो इस तरीके से 0 से लेकर 9 अंकों की जो शुरुआत है, और 0 को अगर हम बोलते हैं तो इन्फिनिटी भी बोलते हैं क्योंकि जहां से उसका प्रारंभ है वहीं उसका अंत है, तो उसको हम अंक ज्योतिष में कैलकुलेट नहीं करते हैं। 1 से 9 नंबर को ही संज्ञा दी गई है, हर एक अंक को प्राप्त एक ग्रह का प्रतिनिधित्व है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको अंक ज्योतिष इस पे निर्भर है। और जब अभी एंजल नंबर के बारे में बात करते हैं तो देखिए, जैसे मैंने पाइथागोरस के बारे में आपको बताया कि उन्होंने तो इसी तरीके से वैदिक अंक ज्योतिष के अनुसार अगर हम चलते हैं तो उनकी संख्या अलग है, या हर अल्फाबेट भी जैसे हम बात करते हैं तो अल्फाबेट्स को भी अलग अलग नंबरिंग दी गई है, तो इसके गणना अलग अलग की जाती है। इसके साथ साथ कबाला अंक ज्योतिष भी बहुत प्रसिद्ध रही है, और अगर हम डिटेल में तो खैर बारे में आगे बात करेंगे इसके विषय में, पर अब हमारा विषय है कि एंजल नंबर का क्या मीनिंग है और ये क्यों दिखाई देता है। तो देखिए, जैसे कि पाइथागोरस ने हर ग्रह को एक अंक दिया, या एक अंक को हर एक ग्रह का प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, इसी के अकॉर्डिंग ये भी कहा जाता है कि हर नंबर आध्यात्मिकता से और ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ है। अच्छा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो एंजल नंबर्स हमें दिखाई देते हैं उनका अर्थ ये है कि ब्रह्मांड या ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें कोई ना कोई संकेत जरूर दे रही हैं, और बस हमें उस जानकारी को किस तरीके से प्राप्त करना है वो हम उससे अभी हम इस विषय पे बात करेंगे। बिल्कुल ठीक आपने कहा भावना मैम, और बहुत से साथियों ने ये भी कहा कि भाई ये दिखते किसको हैं, हर किसी को तो ये नहीं दिखाई देते। तो पहले तो यही बताइए कि क्या उन लोगों में क्या कुछ ऐसी स्पेशलिटी रहती है
कि ये जो अंक है उन्हें दिखाई देते हैं? देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि लॉजिक ऑलवेज किल्स द मैजिक। तो कहने का मतलब है कि अगर हम बहुत ज्यादा गूढ़ता से बात करेंगे तो हमारा ट्रस्ट उन चीजों पे नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज पे लॉजिक लगाना जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं हम कि किन लोगों को दिखाई देता है, तो जो आध्यात्मिक यात्रा पे चल रहे हैं या सात्विक अपने धर्म के रास्ते पे मार्ग पर चल रहे हैं, या ब्रह्मांड की शक्तियों को, ऊर्जाओं को, जैसे सकारात्मक ऊर्जाओं पे अगर हम बात करते हैं, जो लोग इन पे विश्वास करते हैं ये उन्हीं को प्राप्त होते हैं एंजल नंबर्स, या उन्हीं को ये संकेत मिलते हैं। हर किसी को नहीं दिखाई देते हैं। या बात आती है ट्रस्ट की, तो हर लोग इन चीजों पे ट्रस्ट नहीं करता है, या अगर दिखाई भी दे रहा है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, जबकि वहां पे ब्रह्मांड के संकेत हमें मिल रहे हैं कि गॉड या डिवाइन या ऊर्जाएं या ब्रह्मांड जिन्हें हम बोल रहे हैं, या हम ये कहते हैं कि हमारे जो देवी देवता हैं, ईश्वरीय शक्ति हैं, ये हमें कुछ ना कुछ संकेत दे रहे होते हैं, और बस हमें उसकी जानकारी नहीं प्राप्त होती, या हम बहुत ज्यादा वहम कर लेते हैं कि ये नहीं, साइकोलॉजिकल कोई इफेक्ट है और ये मेरा मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कि ऐसे भी कुछ चीजें इस ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहें कि जो लोग सिंपल भाषा में कहें, जो सरल हृदय है, जो बहुत किंतु परंतु नहीं करते, जिनमें ह्यूमन जो कहते हैं टेंडेंसी रहती है, उन्हें ये जो अंक है वो जल्दी से कांटेक्ट करते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँ, अच्छा ये भी कहा जाता है, मैंने किसी से सुना था भावना मैम, कि जो नंबर्स होते हैं कई बार ऐसा नहीं है कि वो ग्रुप में आए, कभी कभी एक नंबर है या फिर यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाह रही है क्योंकि आप बहुत अच्छी सोल हैं, लेकिन जब आप नहीं सुनते तो यूनिवर्स कहती है कि फिर मैं कैसे इशारा दूं। ऐसे मैंने सुना है। तो वो कहते हैं कि फिर वो यूनिवर्स आपको कुछ ऐसे संकेत देती है, जैसे मान लीजिए 1 2 बार आ गया, आपने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है 3 बार दिखे या 4 बार एक ही दिखे। दैट मीन्स कि आप उन यूनिक नंबर्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्या है, इसका मतलब क्या है, कुछ ये क्या हमें कोई डिवाइन इशारा है, ऐसा मैंने सुना है। इसके बारे में भी थोड़ा सा भावना। जी, सबसे पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर हम अंक ज्योतिष के बारे में बात करते हैं तो हमारे यहाँ वैदिक ग्रिड भी बनता है, और जो 9 अंकों से, जैसे जन्म पत्रिका के बारे में बात करते हैं तो उसमें 12 भाव होते हैं, और जो लोशो ग्रिड है या वैदिक ग्रिड्स वगैरह जो बनते हैं उसमें 9 डिजिट्स को ही हम क्लासिफाई करते हैं, और हर एक खाना जो बोलते हैं 9 खानों में हर एक अंक को अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। फिर उसमें ये भी देखा जाता है कि महादशा दशा के अनुसार में कौन सा नंबर ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो उसकी प्रेजेंस एक बार है तो वो बैलेंस्ड है। अगर कमी है वो नंबर, मान लीजिए सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर है ही नहीं, तो उस ग्रिड में वो 5 नंबर वाला कॉलम खाली रहेगा, तो वो मतलब एब्सेंस ऑफ दिस नंबर। मतलब 5 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो वो मरकरी से जुड़ा हुआ है, उसको मरकरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे हम बुध ग्रह कहते हैं। तो इसका मतलब वहां पे उस ग्रह की ऊर्जाएं हमें, या हमें उस जीवन में, अपने जीवन में उस ग्रह की कमी का अनुभव प्राप्त होगा, या उससे संबंधित जो भी उसके कारक हैं, मतलब जो उसके क्या कह सकते हैं कि हम रिजल्ट्स हैं, उस चीज की कमी, नाते रिश्ते जो भी हैं उनकी हमें कमी महसूस होगी। जैसे हम बात करते हैं 5 नंबर, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल में प्रॉब्लम हो सकती है, या जैसे कि न्यूरो को भी अगर हम बात करते हैं, न्यूरो से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हमें उस चीज से महसूस कर सकते हैं। पर जहां प्रेजेंस है कि एक बार आया तो वो बैलेंस्ड है, बट उनकी उपस्थिति अगर 2 बार है तो उसकी रिपीटेशन जो अगर सेकंड टाइम हो रहा है तो उसकी वैल्यू अलग है, या उसका रिजल्ट अलग है, उसकी प्रिडिक्शन डिफरेंट हो जाएगी। या वो 3 बार आया है तो वो कितना उसकी वैल्यू है, तो या 4 बार है, तो अंक ज्योतिष में हम इस तरीके से गणना करते हैं कि ज्यादा आ रहा है तो उसकी भी प्रॉब्लम है। तो मतलब इट शुड बी बैलेंस्ड। पर जब हम एंजल नंबर के बारे में बात करते हैं कि 11 अगर हम बात करते हैं तो मास्टर नंबर है, मास्टर चैनलाइज नंबर है, या 22 के बारे में बात करते हैं तो दिस इज ऑल्सो मास्टर नंबर। पर वहां बात करते हैं कि 2 बार चंद्रमा का आना
वो राहु को क्रिएट कर रहा है, या 1 1 मतलब 11 नंबर आना, वैसे तो वो एक नंबर सूर्य को प्राप्त हुआ है, पर जब हम उसको ऐड कर देते हैं तो वो 2 नंबर बन जाता है, वो चंद्रमा की तरफ लेके जाता है, वहां पे हमें चंद्रमा की ऊर्जाएं मिल रही हैं। पर मास्टर नंबर्स हैं तो इनकी एनर्जीज कहते हैं ना कि बहुत हाई एनर्जीज होती हैं, और इनको चैनलाइज करने के लिए हमें कोई ना कोई मार्गदर्शन या मार्गदर्शन दर्शक अवश्य ही चाहिए। अच्छा। तो आई मीन टू से कि हर चीज को अब हम अंक ज्योतिष से जोड़ेंगे तो अलग इसका रिजल्ट आएगा, और अगर बात रही एंजल नंबर की तो उसका रिजल्ट हमें अलग मिलेगा। तो आज जो है एंजल्स नंबर्स के लिए बहुत ज्यादा जिज्ञासा रही है हमारे पास। तो चलिए यहाँ से आज शुरू करते हैं अंक ज्योतिष पे। तो विशेष बहुत बड़ा ये जो विषय है सब जी, बात करते हैं। जी। मान लीजिए किसी की शुरुआत यहीं से करते हैं कि किसी को 111 या 111 या 4 टाइम 1 दिख रहा है, तो ये क्या इंडिकेशन देता है व्यक्ति को, क्या मैसेज आ रहा है? जी, अगर हम 1 1 या जैसे कहते हैं ना, पहले तो हम ये जिक्र करते हैं कि ये किस तरीके से हमें दिखाई देते हैं। तो यदि जैसे कहते हैं ना कि आपने अचानक मोबाइल उठाया और आपको 11:11 पर आपकी मतलब वो स्क्रीन पे हाईलाइट हो रहा है, राइट, तो इट्स मीन कि वो एंजल नंबर है। वो आपके एक बार नहीं होगा, वो रेपिटेडली आपके सेम डे में कई बार हो सकता है। वो आपके मोबाइल का टाइम भी हो सकता है, वो आप ऐसे ड्राइव कर रहे हैं, सपोज आपके सामने से जो कार निकल रही है उसमें आपको हो सकता है कि 3 या 4 टाइम्स 111 दिखाई दे जाए, या पर्टिकुलर कोई और नंबर भी दिखाई दे जाए, जैसे 2222, या जैसे हम अगर बात करते हैं कि अगर टाइम है 3 टाइम्स हमें रिपीटेडली 3:33 आ रहे हैं, 4:44 आ रहे हैं। जैसे हम 11:11 पे बात कर रहे हैं, या आप देखेंगे कि आपको कोई रिसिप्ट मिली है, कोई रसीद मिली है, उस पे ही वो नंबर आ रहा है, या चेक मिला है उस पे ही नंबर जो आ रहे हैं 11, या पर्टिकुलर कोई भी नंबर आपको दिखाई दे सकता है कि 999, 4 टाइम्स 9, या कुछ आपको वो हाईलाइट होगा। आप किसी के घर जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपको वो हाउस नंबर ही इस तरीके से हो कि 11th फ्लोर पे 11th नंबर का कोई आपको फ्लैट दिखाई दे रहा है, तो वो 1111 आपके सामने वो हाईलाइट हो जाए। तो हमें नंबर बार बार किसी न किसी फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये मानिए कि ये ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए कोई संकेत है, बस उसे हमें समझना है कि ये संकेत क्या है। ये हमारे लिए पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो अब इसके बाद हम एक एक नंबर के बारे में बात करेंगे, और जैसे कहते हैं ना कि 1 से शुरुआत है तो 9 नंबर तक पहुंचते पहुंचते वो एक साइकिल की कंप्लीशन है, क्योंकि अंक ज्योतिष में 1 से शुरुआत है एक ग्रह को, तो 9 नंबर उसको एंड पे लेके जाता है, मतलब वो हार्वेस्टिंग का टाइम हो सकता है। या हमने कोई भी काम की शुरुआत करी, वो 1 से करी, पहुंचते पहुंचते हम 9 नंबर तक पहुंचे, तो मतलब अब समय आ गया है कि आपने जो भी कर्म किए हैं उसका फल आपको अब प्राप्त होने वाला है। या आपने कोई फसल बोई है, जैसे कहते हैं ना किसान फसल बोता है, तो 9 महीने के बाद या 9 नंबर तक आते आते वो अब उसका कटने का या फसल प्राप्ति का टाइम आ गया है, और अब हमें बस उसके फल को प्राप्त करना है। यदि आपके अंदर पेशेंस की कमी आ रही है, धैर्य की कमी है, तो बस आपको वो धैर्यवान बनकर उस फल को प्राप्त करने का बस समय है। तो धैर्यवान बने रहिए। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक की साइकिल आपको क्या कहना चाहती है। बिल्कुल। तो 111 से ही शुरुआत करते हैं। हालांकि आपने बहुत अच्छे से 111 के बारे में बता ही दिया, बट एक सीरीज को अब हम एक क्रम अनुसार लेकर चलते हैं। मैम 111 बताइए। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो आध्यात्मिकता में परिवर्तन तो आ ही रहा है, हमारे जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन आ रहा है। हो सकता है कि हम तामसिक व्यवहार की तरफ से परिवर्तन होते होते हमारे साथ हम सात्विकता की तरफ ब्रह्मांड हमें संकेत दे रहा हो, या हमारे अंदर का जो परिवर्तन है यही एक रिफ्लेक्शन है इन द फॉर्म ऑफ एंजल मैसेजेस। अच्छा। तो ये डिवाइन की एक हेल्प है जो हमें संकेत दे रही है। अगर हम 1111 के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब 4 टाइम्स 1 दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों अब तैयार हो जाइए कि अब आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जा रहे हैं। आध्यात्मिकता की खोज की तरफ जो हमारा एक रुझान था वो अब प्रारंभ हो रहा है। और जहां हम 1 की बात करते हैं तो आप
देखेंगे कि 1 से ही हमारा जीवन शुरू होता है। अगर गणित के आधार पे भी बात करते हैं तो संख्या 1 से ही शुरू होती है। तो हमें ये मानना चाहिए कि ये अब हमारे जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी, अवेकनिंग का टाइम है और हमें कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इन पॉजिटिव वे हमें अब प्राप्त हो रहा है और उसके बारे में अब हमें ध्यान देना है। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि जैसे इंट्यूशन भी हमें इससे प्राप्त हो सकती है। जब हमारी आध्यात्मिकता के मार्ग पे हम आगे चलते हैं तो हमारी जो जागृति है, जैसे कहते हैं ना थर्ड आईज या हम सिक्स सेंस बोल देते हैं, तो यही है कि आपको आपकी गट्स फीलिंग आपको रियलाइज कराएंगी और आपको मार्गदर्शन मिलेगा। बस आपको उसको फॉलो करना है। कोई आप काम शुरू करना चाहते हैं, किसी काम के बारे में आपको रास्ते नहीं मिल रहे थे, नाउ टाइम हैज कम, मतलब एक न्यू बिगनिंग का अब समय आ चुका है और आपको बस ध्यान देना है कि आप क्या करना चाह रहे थे। आपकी जो इंट्यूशन है उस पे कार्य करने का अब समय आ गया है। तो बार बार 1-1 दिखाई देने का मतलब ही यही है कि अब तक अगर आप परेशान हैं तो नाउ डिवाइन इज विद यू, एंजल्स आर विद यू, बस आपको उनको फॉलो करना है। या अगर आप कुछ अपने जीवन में कमी का अनुभव कर रहे हैं तो अपने इस नंबर पे फोकस करके, मेडिटेशन करके, पॉजिटिव अफर्मेशंस देके सिर्फ आप अपनी एंजल गाइडेंस से, मैं अभी बाद में भी बात करेंगे कि आप हमारी एंजल नंबर भी एक नंबर हमें प्राप्त हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे कि जो हमारा जन्म तिथि है, जन्मदिन और महीना और प्लस साल सबको जोड़कर, जैसे किसी को 27 नंबर प्राप्त हुआ है तो 2 और 7 को जब हम जोड़ देंगे तो हमें 9 नंबर प्राप्त होगा और वो 9 नंबर अगर हम मानेंगे तो वो हमारा एंजल नंबर है। तो अगर उस पर भी हम मेडिटेट करेंगे तो भी हमें उस नंबर से एनर्जीज प्राप्त होंगी और अगर हमारे जीवन में कोई कमी हम उसकी महसूस कर रहे हैं तो उसमें भी परिवर्तन की प्राप्ति होना ही होना है। बस आपको अफर्मेशंस देनी है और अपनी इंट्यूशंस पे आपको काम करना है। वेरी नाइस भावना मैम। इसी तरीके से आइए अगले नंबर का जिक्र करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें 2222 या ट्रिपल टाइम 2 जो है वो दिख रहा है, ये क्या इशारा देता है? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि अब 2-2 नंबर आपको 4 टाइम्स दिखाई दे रहा है या 3 बार दिखाई दे रहा है, या मतलब डिपेंड करता है, कभी 5 टाइम्स भी जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द मोबाइल नंबर। अगर किसी का मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स तो आनी ही आनी है, तो उसमें वो 5 बार भी 6 बार भी वो नंबर हो सकता है। तो जब हम 2 नंबर पे आते हैं तो वैसे तो अगर हम अंक ज्योतिष के अकॉर्डिंग बात करें तो 2 नंबर हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा बैलेंस और इमोशंस का कारक है। इसी तरीके से अगर हम एंजल नंबर में बात करते हैं तो ये अगर अब दिखा रहा है कि अब आपको बैलेंस करने का समय आ चुका है, या आपको मतलब अपने ऊपर काम करने का या शांत होने का, इमोशंस पे काम करने का समय आ चुका है और अब इस पे हमें काम करना है। ये अलाइनमेंट कहने का मतलब है, अलाइनमेंट किससे? पॉजिटिविटी से। नेगेटिविटी को दूर करके या पॉजिटिविटी से अलाइन होने का अब समय आ गया है। तो अगर हम इस चीज में कहीं कमी महसूस कर रहे हैं तो उस चीज को आप देखिए कि मतलब इन ब्रह्मांड की शक्तियों से आपको जुड़ना है और एंजल्स आर विद यू। हमें वो बार बार नंबर जो दिखाई दे रहा है तो वो हमें कहीं ना कहीं हमें संकेत दे रही है कि हमारे अंदर जो कमी है उस अंक की कमी को हमें दूर करना है और एंजल्स आपको बार बार संकेत दे रही है कि आप अपने ऊपर काम करें। अगर अब 2 नंबर के बारे में बात करते हैं तो हमने जहां अलाइनमेंट की बात करी तो वह हार्मोनी की भी बात करेंगे और इसके साथ साथ संकेत मिल रहा है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अच्छा, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके को ही कंटिन्यू करते जाएं और आप जो कार्य कर रहे हैं आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। पर ठीक कर रहे हैं का मतलब ये नहीं है कि अगर आप उसको अपने को टटोल कर भी देखना है। आप अपने आप को चेक कीजिए कि कहीं मेरे से गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो मतलब जो आप करने जा रहे हैं, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू शुड वर्क ऑन द सेम ट्रैक, बट यू हैव टू चेक इट आउट फर्स्ट। 3-3-3 देखते हैं भावना मैम, या फिर 4 टाइम भी कई लोग 3 देखते हैं जी, उसका मीनिंग क्या है? तो देखिए, जहां हमने 3 नंबर के बारे में बात करी तो मैंने प्रारंभ में ही बता दिया था कि 3 नंबर जो है हमें बृहस्पति देव जो कहते हैं ना, जुपिटर जिनको बोलते हैं, और वो आध्यात्म के कारक हैं, वो धार्मिक धर्म के कारक हैं। तो कहते हैं ना कि और अगर हम 3 नंबर के बारे में बात भी करते हैं अंक ज्योतिष के अकॉर्डिंग तो कहा जाता है कि जो हमारे गुरु देवता हैं वो क्रिएटिविटी
मतलब आपके अंदर की जो सृजनात्मक शक्ति है उसका जो अंदर दबी हुई थी उसको उत्पन्न करने के लिए हमें ये नंबर की प्राप्ति होती है, और ये ही हमें बार बार संकेत दे रहे हैं, नंबर ये रिपीट हो रहे हैं कि आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है ना उस पे काम करना है। धर्म आपके अंदर कोई ऐसा रास्ता चल रहा है जो आप धर्म और अधर्म के बीच में झूल रहे हैं, तो आपको अपने धर्म के अंदर फॉलो करना है, उस रास्ते को अपनाना है। तो इसके सिग्निफिकेंसेस तो बहुत सारे हैं, पर जो मेन है कि आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है उस पे काम करना है, और अपने अंदर जो आपके भाव छिपे हैं उसको, जो कहते हैं ना कि अब उसको एक्शन में लाने का टाइम है, तो ये वो वाला समय है। बहुत बढ़िया भावना मैम। और जैसे कि हर नंबर हमारे व्यूवर्स जान रहे हैं कि कुछ ना कुछ कह रहा है। 4 नंबर की अगर हम बात करें, 444 या 444 जो भी आता है, ये जो ग्रुप नंबर्स हैं ये क्या इशारा देते हैं? जी, 4 नंबर के बारे में बात करते हैं तो देखिए 4 नंबर से लोग बहुत डरते हैं, कहते हैं राहु का नंबर है, और जहाँ राहु और शनि आ गए तो ये मान लीजिए कि सामने वाले की मतलब या मतलब जातक की सिट्टी पिट्टी गुम होने वाली जैसी कंडीशंस से बंदा घबरा जाता है, व्यक्ति घबरा जाता है। तो 4 नंबर से कभी भी इतना ना डरें, क्योंकि 4 नंबर स्टेबिलिटी भी देगा, 4 नंबर आपको सपोर्ट भी देगा, और स्टेबिलिटी और सपोर्ट की तो हर व्यक्ति को जरूरत है ही सही। तो जहां हम 4 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों घबराइए नहीं, 4 नंबर राहु का नंबर बेशक ही है, पर जहां हमें बार बार 4 दिखाई दे रहा है तो नाउ टाइम हैज कम कि आपको स्टेबिलिटी प्राप्त होगी, आपको सपोर्ट मिलेगी। सपोर्ट इन द सेंस, वो सपोर्ट आपको व्यक्तिगत सपोर्ट भी हो सकती है, वो सपोर्ट आपको ब्रह्मांड की तरफ से भी सपोर्ट हो सकती है, या आपकी एंजल्स भी आपको सपोर्ट कर रही हैं। तो दोस्तों 4 नंबर से घबराइएगा नहीं। तो जैसे मैंने बताया कि जहाँ सपोर्ट मिल रही है, आपको स्टेबिलिटी मिल रही है, तो दोस्तों तैयार हो जाइए। इसका संकेत ये भी हो सकता है कि एंजल्स आपके साथ है, एंजल्स कह रही हैं तुम चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी, बस आपको अपना कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है। और जहां बात करते हैं 4 नंबर की, वंदना जी, तो मैं बताना चाहती हूँ कि 4 नंबर वाला व्यक्ति जिसको प्राप्त है उसकी फाउंडेशंस एक समय आएगा बहुत स्ट्रांग होंगी, क्योंकि 4 नंबर फाउंडेशन में है। अच्छा। और जिसकी फाउंडेशन स्ट्रांग है तो ये मान लीजिए कि उसको कोई नहीं हिला सकता है, और वो व्यक्ति जीवन में इतना तरक्की कर सकता है। क्योंकि मैं बार बार इसको यही कहूंगी कि 4 नंबर से 8 नंबर से डरिए नहीं, उसकी पॉजिटिविटी को फील कीजिए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अनुभव प्राप्त किया है या मतलब एक्सपीरियंस किया है कि लोग इतना डर जाते हैं कि अच्छा जो भी महसूस कर रहे हैं उसको भी नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं। तो दोस्तों डरिए नहीं, 4 नंबर आपको ये संकेत दे रहा है कि एंजल्स आपके साथ हैं, आपको बस उस पे कार्य करना है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं अपनी फाउंडेशंस को, अगर आप सोचते हैं कि मेरी फाउंडेशंस या मेरे कार्य जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वहां कुछ कमी है, तो दोस्तों बस उसको पूरा कर लीजिए, और आपका कोई भी आपका बुरा नहीं कर पाएगा। आपके साथ आपकी ब्रह्मांड की शक्तियां और ईश्वरीय शक्तियां आपके साथ हैं। बहुत ही बढ़िया भावना मैम। अच्छा, 555 की बात आती है तो जैसे हम जैसे लोग हैं बोलने वाले, तो कई लोग कहते हैं कि कम्युनिकेशन का नंबर है, यानी कि वो दिखा रहा है तो कम्युनिकेशन की लाइन में आप ठीक कर रहे हैं, या फिर आपका अपना कुछ और पॉलिश करने का अपने आप को टाइम आ गया है। जी, तो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए कि 555 या 4 टाइम 5 भी अगर हम कहें दिख रहा है तो क्या कहता है? देखिए, अगर हम अंक ज्योतिष के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 इधर भी 4 नंबर्स हैं, और 6 7 8 9 तो दूसरी साइड भी 4 नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल मिडिल का नंबर है। और अगर हम ग्रिड के बारे में बात करते हैं तो बिल्कुल सेंटर में बैलेंस कर रहा है। तो कहते हैं कि अगर अभी तो मैं बताऊंगी कि इसके क्या रिजल्ट्स हैं, क्या प्रेडिक्शन हो सकती है, पर 5 नंबर बैलेंस का नंबर है, और 5 नंबर फ्रीडम का नंबर भी है, और 5 नंबर मैंने अंक ज्योतिष में जो पढ़ा है, दिस इज द मोस्ट वर्सेटाइल नंबर। मतलब अगर 5 नंबर है ना तो कहा जाता है गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुनाराम। तो मतलब 5 नंबर सबके साथ इतना एडजस्ट हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है। और अंक ज्योतिष में भी कहा जाता है कि 5 नंबर राजकुमार है, मतलब
बुध ग्रह राजकुमार है, तो राजकुमार क्या होते हैं, इमेच्योर हैं। तो कभी कभी इसकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों होती है, पर हम अभी जो बात कर रहे हैं हम सिर्फ अंक ज्योतिष के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो 5 नंबर बैलेंस का नंबर है। बस ये लोग क्या कर लेते हैं कि भाई अपना नुकसान कर बैठते हैं, क्योंकि सबके साथ एडजस्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने लिए वो उस कार्य के लिए पीछे हो जाते हैं। तो बस अगर कोई व्यक्ति ऐसे ये वीडियो देख रहे हैं जिनका 5 नंबर है, और अगर दोस्तों आपके साथ है तो प्लीज कमेंट भी कीजिएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है, और यदि हाँ ऐसा होता है तो प्लीज इसको बैलेंस कर लीजिए। आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि 5 नंबर इंटेलिजेंस का कारक है, 5 नंबर कम्युनिकेशन स्किल्स का कारक है, 5 नंबर न्यूरो से संबंधित जो भी आपके लाइफ में कोई समस्याएं चल रही हैं उसको बैलेंस कर देगा। तो उस 5 नंबर को बस बैलेंस करना है। तो अगर हम अब 5 नंबर की एंजेलिक नंबर के बारे में बात करते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया कि फ्रीडम इसमें आपको मिलेगी, या आपके पास अब टाइम है। कहते हैं ना कि अब टाइम है, कोई चेंज आपके साथ होने वाला है। तो बस अब आप उस चेंज को, आप समथिंग गुड इज गोइंग ऑन या जस्ट गोइंग टू कम, तो आप बस उस पे कीजिए कि जो अब चेंज होने वाला है उस पे आप काम कीजिए। आप अपनी फ्रीडम को के बारे में आप देखिए, क्योंकि मोस्ट वर्सेटाइल नंबर मैंने आपको बताया, कहते हैं ये हर जगह अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, या कोई भी कार्य आपका रुका हुआ है तो वो अब आपका पूरा होने वाला है। समथिंग इज गोइंग टू हैपन, हम इसको बोल सकते हैं। बहुत ही बढ़िया भावना मैम। सारे लोगों को जिज्ञासा हो रही होगी कि अगला नंबर जो है हमारा कौन सा आने वाला है। अच्छी बात है कि जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल। और मैं तो चाहूंगी कि दर्शक इसको लगातार लास्ट तक देखें, ताकि क्या पता आपके लिए क्या संकेत ब्रह्मांड आपको भेज रहा है, एंजल नंबर के थ्रू या कोई मैसेज के थ्रू भेज रहे हैं। तो अगर यदि हम 6 नंबर की बात करते हैं, तो वो अंक ज्योतिष के अकॉर्डिंग शुक्र ग्रह को, जिसको हम वीनस बोलते हैं, उसको होता है। अच्छा। तो वंदना जी, मैं आपको बताऊंगी कि 6 नंबर बहुत लविंग और केयरिंग होता है, और यूनिवर्सल नंबर है। और कहते हैं ना कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इन लोगों को प्राप्त होती है। और जिन लोगों को बार बार 6 नंबर रिपीटेडली दिखाई दे रहा है, कि जो जैसे बुक खोली और 6666 आ जाए, या किसी ने मोबाइल नंबर बताया और वो 4 टाइम्स 6 दिखाई दे रहा है, तो उसका भी कोई मीनिंग है। यूनिवर्स की आपको कोई यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। तो और रिसेप्टिविटी, तो कहने का मतलब है कि ये आपको एंजल नंबर तो मिल ही रहा है। इस पे बस ये देखिए कि भगवान हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन वहां काम करेगी, और अपनी इनर वॉइस पे आप काम जरूर कीजिएगा। इसमें आपको रिफ्लेक्ट, कहते हैं ना कोई आपको लेसन जरूर मिलेगा, रीडायरेक्शन मिलेगी। तो बस आप जिस चीज पे काम कर रहे हैं बस उस पे सोचना है, मतलब रिफ्लेक्शन का टाइम है। अब आपको ये देखना है कि ब्रह्मांड आपको अब ऊंचाइयों की तरफ लेके जा रहे हैं। मतलब जिस लेवल पे आप थे, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी थी, आपका करियर था, जरूरी नहीं है स्पिरिचुअलिटी, आपका जो करियर है, अब उससे आपको रीडायरेक्शन मिल रही है। और रिफ्लेक्शन, आपको कहते हैं ना कि रिफ्लेक्शन मिलती है तो आपकी वो स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती है। तो इस तरीके की अब आपको ध्यान देना है कि वो जो हायर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप चल रहे हैं उस पे आपको ध्यान देना है। और दिस इज अ गुड टाइम टू रिफ्लेक्ट योरसेल्फ। 777 की तरफ बढ़ते हैं मैम। तो आज ही मैं देख रही थी, बहुत लोगों ने कहा कि आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअल रूप से बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर है। कुछ ऐसी हिडन आध्यात्मिक जो कहते हैं ना, और प्रैक्टिसेस हैं, उसको जानने के लिए आप इगर हो रहे होते हैं जब आपको ये नंबर फ्लैश कर रहा होता है, 77 या 4 टाइम्स 7। जी वंदना जी, अगर 777 पे बात करते हैं, तो जैसे मैंने बोला कि लोग 4 नंबर से डरते हैं, और 4 नंबर और 7 नंबर, कहते हैं राहु और केतु चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। अच्छा। तो जहां बात करते हैं ग्रहण की, तो वहां पे तो एक अलग बात है। पर अगर हम बात करते हैं जहां 4 नंबर, कहते हैं ना ब्रेन है, क्योंकि राहु केतु की भी अगर बात करी जाए, तो जब अमृत मंथन हो रहा था तो देवताओं ने जैसे ही पहचाना कि दैत्य स्वर भानु राक्षस जो थे वो देवों का रूप धारण करके
अमृत पान करने का प्रयास कर रहे थे और देवताओं ने उन्हें पहचाना और उनका विष्णु जी ने उनका जो कहा जाता है कि वध मतलब जो चक्र चलाया, तो जो सिर था वो बने राहु ग्रह और जो धड़ था वो बने केतु ग्रह। तो एक शॉर्ट में मैंने आपको ये बताया। तो कहते हैं कि अगर राहु ब्रेन है तो 7 नंबर हमारा शरीर है, नीचे का धड़ है, सिर से नीचे का जो पार्ट है वो हमारा बॉडी का, वो केतु ग्रह को प्राप्त है। और केतु को अगर कहा जाए, अगर राहु केतु को मिला दे तो एक व्यक्ति की पूरी कंप्लीट बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। तो कहते हैं राहु केतु एक बॉडी को कंप्लीट भी करते हैं, एक कार्य को कंप्लीट भी करते हैं। तो केवल हम उसके नेगेटिव पार्ट को ना देखें। अब जब बात करते हैं हम केवल केतु ग्रह की, तो केतु ग्रह हमारे आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। और जहाँ आध्यात्म आ जाता है और जहाँ हिडन आ जाता है, कहने का मतलब है आंखें तो राहु के पास चली गई, तो ये तो अदृश्य हो गया, देखने के लिए कुछ है ही नहीं। तो इसलिए केतु को अदृश्य शक्तियों के लिए भी हम बहुत कहते हैं ना कि प्रधान ग्रह मानते हैं। अच्छा। तो इसलिए और अदृश्य शक्तियां जो हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या कोई और समाधि की तरफ हम चलते हैं, या आध्यात्मिकता की तरफ बात करते हैं, तो ये भी अदृश्य ऐसी शक्तियां हैं जो मेरे को आंतरिक रूप से दिखाई दे रही हैं, पर अगर खुली आंखों से देखें तो हमें नहीं दिखाई दे रही हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अदृश्य शक्तियां जो हैं वो केतु ग्रह के प्राप्त है। और इसके साथ साथ जितनी हम अकल्ट फील्ड के बारे में बात करते हैं, जितने मेडिटेशंस या कुछ है, तो वो केतु को कहा जाता है। अच्छा। और केतु अगर हम लाल किताब के अनुसार चलेंगे तो वो हमारा विषय हम भटका रहे हैं और भटक रहे हैं, क्योंकि विषय बहुत लंबा है। तो हम केवल बात करेंगे हमारे एंजेलिक नंबर्स पे। तो आइए जानते हैं। बिल्कुल। तो अब हम बात करते हैं केतु ग्रह पे। तो दोस्तों हमने इतनी बात करी, तो केतु ग्रह विजडम का कारक है। केतु ग्रह बहुत शांति का कारक है। और जब हम एंजेलिक नंबर के बारे में बार बार देख रहे हैं, तो देखिए एक संकेत है ब्रह्मांड की तरफ से, डरिएगा नहीं कि केतु है, कहीं ना कहीं लक आपके फेवर में है। आप जो कार्य करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको कोई सपोर्ट, गाइडलाइन, कुछ ना कुछ ऐसा मिलने वाला है कि आपका लक आपका साथ देगा। और आप अपने लक पर विश्वास कीजिए। अपने लक को कहते हैं ना, हम बार बार कोसते हैं हमारा तो किस्मत ही खराब है। तो दोस्तों ये कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि राइट नाउ कहीं ना कहीं से आपके पास कोई आपके लिए कोई इंसिडेंट या कोई हेल्प ऐसी मिलेगी जो आपको खुद भी विश्वास नहीं होगा कि आपके तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा कार्य हो जाएगा, और कब समय आया। और कहते हैं ना फॉर्च्यून या लक, मैं इतना किस्मत वाला कैसे बना मुझे भी नहीं मालूम। तो ये है 7 नंबर का रहस्य। बहुत ही बढ़िया भावना मैम। बिना किसी देरी के अब विश्वास लोग को जो बन रहा है इस पॉडकास्ट में, भी हो रहा होगा कि 8 नंबर क्या कहता है, क्योंकि 8 नंबर से भी, जैसे इन्फिनिटी का आपने कहा नंबर है, लेकिन बहुत लोग डरते हैं। बहुत मेरे साथियों से कहा, मैंने सुना कि बहुत स्ट्रगल है तेरी लाइफ में, 8 नंबर है ना, इसीलिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। तो 8 नंबर इस तरीके से जब दिखता है, तब भी कई लोगों में आता पता नहीं ये क्या आने वाला है, एक ही 8 नंबर से जूझ रहे हैं, अब तो हमें डबल टाइम या 4 टाइम 8 दिख रहा है, तो पता नहीं क्या अनर्थ होगा। इस नंबर के रहस्य को भी खोलिए। तो दोस्तों घबराइए नहीं, जिनके 8 नंबर जिंदगी में आ रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। हाँ। तो सबसे पहले तो ये मैं बता देती हूँ, शनि ग्रह को प्राप्त है। अब जहाँ शनि ग्रह के बारे में बात करते हैं तो लोग डर भी जाते हैं और डरा भी दिया जाता है, यार तेरा तो 8 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है और तेरे साथ तो ऐसा होगा। तो दोस्तों अगर आप के जीवन में संघर्ष करने की शक्ति नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। कहने का मतलब है 8 नंबर जहां स्ट्रगल को भी दिखाता है, तो मटेरियलिस्टिक लाइफ को भी दिखाता है। कि जिसका 8 नंबर, मैंने ये देखा है कि जिनके पास 8 नंबर प्राप्त है, तो वो बहुत फ्यूचर के लिए, मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए इतने स्ट्रॉन्ग अपने उनकी अफर्मेशंस होती हैं कि वो प्राप्त करते ही करते हैं। अच्छा। और 8 नंबर इन्फिनिटी का है। आप देखिए, अगर 8 नंबर की शेप को आप देखते हैं तो जहां से स्टार्ट हुआ
वो वहां तक आपको पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो हम ये कहते हैं कि आदि से अंत तक की अगर बात करते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार, तो 8 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। और जिनको कुछ करने की जीवन में लालसा है तो वो 8 नंबर वाले ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 8 नंबर का होना भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और आज के टाइम में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब इसके बारे में और गहराई से मैं बताती हूँ कि 8 नंबर, अगर एंजल नंबर के बारे में आप बार बार दिखाई दे रहा है एंजल नंबर की फॉर्म में 888, तो उसका मतलब क्या हो सकता है, बताती हूँ कि इसका मीनिंग क्या हो सकता है। अगर बार बार दिखाई दे रहा है तो कहने का मतलब है कि अब आपके साथ सब पॉजिटिव होने वाला है, और जो भी आपने किया था, जो भी अब होने वाला है, उसका कुछ ना कुछ महत्व है, कुछ ना कुछ मीनिंग है, और वो आपको बस फॉलो करना है। 8 नंबर से डरिए नहीं, 8 नंबर बैलेंस का नंबर है, 8 नंबर मटेरियलिस्टिक लाइफ का नंबर है, 8 नंबर जो भी अब आपने प्रॉस्पेरिटी का, मतलब जो आपको किया है अब वो फलीभूत होगा ही, क्योंकि आप जब तक जज्बा नहीं होगा कुछ करने का तो हमें वो प्राप्ति नहीं होगी। और बस अब ये है कि जो अब होने वाला है ना, वो एक उचित समय पे होगा ही होगा और वो सही होगा, तो इसलिए घबराइएगा नहीं। बस हाँ, अगर आपके मन में कोई डर आ गया है तो अपनी अफर्मेशन से उसको इतना पॉजिटिव कर दीजिए कि उसको कोई बदल ना सके, क्योंकि जहाँ 8 नंबर के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो वो हमारे शनि देव जो है ना मजिस्ट्रेट हैं, और मजिस्ट्रेट कब हमें पूरे कहते हैं ना कि एक केस को स्टडी करके ही हमें हार जीत का फैसला सुनाते हैं। तो अगर आपकी तरफ से कोई कमी है तो उसको फुलफिल कीजिए, कंप्लीट कीजिए। डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी और मटेरियलिस्टिक लाइफ और टाइम अब आपके साथ में है, बस एक उचित समय आएगा और आपको उस चीज की प्राप्ति होगी। बस न्याय अब आपके साथ होने वाला है। थोड़ा सा पेशेंस हो रखिए, जी है ना जी। 9 नंबर की बात करें, जैसे कि आपने कहा कि जब शुरुआत की खेती बोई है तो अब कटने का समय भी आ गया। 9 नंबर जैसे कि हम और आप जानते हैं मंगल का नंबर है, तो अब 9 नंबर का थोड़ा सा बताएं, और एंजेलिक रूप में 9 नंबर अगर दिख रहा है तो उसका क्या महत्व? तो अब हम 9 नंबर के बारे में बात करते हैं। तो मार्स आपने बता ही दिया कि मंगल ग्रह को प्राप्त हुआ है, और मंगल के बारे में बात करते हैं तो मंगल हमारा ब्लड का कारक है, हमारे स्टेमिना का कारक है, हमारी स्ट्रेंथ का कारक है, मंगल साहस का कारक है, और मैं बता दूं राहु वही दुस्साहस का कारक है, तो मंगल साहस देता है। तो अब बात करते हैं एंजेलिक नंबर की। तो अगर एंजेलिक नंबर बार बार दिखाई दे रहे हैं तो हमने बात करी थी कि शुरुआत है तो अंत यहाँ पर है, कंप्लीशन। आपने जो भी कार्य किया था अब उसका कहते हैं ना अंत आ गया है। आपने जो फसल बोई थी अब वो हार्वेस्ट का टाइम, मतलब अब आपको उसका फल मिलने वाला है। फ्यूचर कहते हैं ना कि फल की प्राप्ति अब आपको हो रही है। फ्रूट्स अब आपके पास आने वाले हैं, बस अब आपको उसको एंजॉय करना है और अब आपको बस वेट करना है। और अगर एंजेलिक नंबर दिखाई दे रहे हैं तो ये है कि कुछ ना कुछ आपने जो होल्ड करके रखा हुआ था, नाउ टाइम हैज कम टू रिलीज इट आउट। अच्छा, बस रिलीज कर दीजिए और ज्यादा टेंशन ना करें, क्योंकि अब आपको जो भी आपने किया अब उसकी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। बस अब आपके पास रिजल्ट्स हैं, जितना आपने पेशेंस रखा, जितना आपने वेट किया, अब आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। पर दोस्तों कहीं ना कहीं जहां एंजेलिक नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे साथ पॉजिटिव भी होगा, पर 9 नंबर जब ज्यादा एक्सेस में होता है तो वो हो सकता है हमारी हीट एनर्जी को बढ़ा रहा हो। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो केवल अच्छा अच्छा सोच के नहीं आप चलें। अगर आपके अंदर गुस्सा ज्यादा हो रहा है तो उसको कम भी कीजिए, क्योंकि 9 नंबर वो ब्रेन की हीट भी हो सकती है, बॉडी की हीट भी हो सकती है। तो एंजेलिक नंबर के साथ साथ आपको पॉजिटिव तो हो रहा है, बट अगर आपके साथ ऐसा अग्रेशन हो रहा है तो ऐसा मत कीजिएगा कि किसी को तोड़ फोड़ आए या लड़ भिड़ आए। तो बस शांति की जरूरत है। और यहाँ हम अब अंत करेंगे अपने 0 से लेके 9 नंबर तक की जो साइकिल है और किस तरीके से एंजेलिक नंबर हमें संकेत देते हैं। पर दोस्तों कहीं किसी नंबर की अधिकता हो रही है, उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं बस उसको हमें पेशेंटली काम करके शांत करना है। वो फॉर्म कोई भी हो सकती है, चाहे आपकी ब्रीदिंग टेक्निक्स हो सकती है,
चाहे आपका मेडिटेशन हो सकता है, चाहे आपका कोई मंत्र जाप हो सकता है, या आप किसी और धर्म में हैं तो जो भी आप अपनी बातों को फॉलो करते हैं, नियमों को फॉलो करते हैं, मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि उनको फॉलो करते रहिए। बस ईश्वर के इन संकेतों को, जो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हमें मिल रही हैं संकेतों के द्वारा, उनको फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ प्राप्ति और संकेत हमें मिल ही रहे हैं। बहुत अच्छा भावना मैम। यानी कि कुल मिलाकर कहें कि अगर आपको ये एंजल्स नंबर दिख रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को, कहते हैं ना, अपना आत्म मंथन भी कर लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। कई बार ये भी कहा जाता है कि देखिए उस समय की जो नंबर दिख रहा है उस समय आपकी मनस्थिति क्या रही है, जी। उस मनस्थिति के हिसाब से भी आपको जवाब मिल जाएंगे। और अबव एंड ऑल, जैसे कि हम पॉडकास्ट से पहले भावना मैम से बात कर रहे थे कि जब भी नंबर दिखते हैं घबराइए नहीं। हर एक नंबर यानी कि यूनिवर्स के द्वारा भेजा गया कुछ संदेश, तो उस यूनिवर्स ने आपको ये संदेश भेजा है, इसके लिए आप उसे धन्यवाद जरूर दें, ग्रैटिट्यूड जरूर अपना शो करें। देखिएगा कि यूनिवर्स खुश है तो फिर कहते हैं ना कि मैम अगर यूनिवर्स ही आपके हक में है तो फिर नंबर्स भला कैसे आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर नहीं आएंगे। जी मैम, बस आपने बहुत अच्छी बात करी कि हमारे अंदर की विल पावर भी तो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ना कि हमें नेगेटिव भी है। जैसे आपने बताया कि मनोस्थिति आपके, जैसे अब ज्योतिष शास्त्र के बारे में बात करते हैं, हमारी बातें और गहराई में चली जाएंगी और हमारे दर्शकों का अंदर से एक जिज्ञासा और बढ़ेगी कि किस तरीके से तो ज्योतिष शास्त्र या अंग ज्योतिष के बारे में या किसी चीज के बारे में भी हम बात करते हैं तो हम शगुन और अपशगुन के बारे में बात करते हैं कि आपके साथ वो इवेंट क्या चल रहा है, किस दिशा में दशा में या अवस्था में है। क्योंकि ज्योतिष में अगर बात करते हैं देश काल पात्र, कहने का मतलब है कौन से काल में कौन सी स्थिति में हम हैं और वो हमें संकेत किस मनोस्थिति में प्राप्त हो रहे हैं, या क्या शगुन है क्या अपशगुन है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। पर अभी हम यही विराम देते हैं अपनी वाणी को, और बाकी बहुत बहुत शुक्रिया भावना मैम, आपने नंबर्स के महत्व को बताया। और बहुत से हमारे साथी दोस्त जो ये कहते हैं कि हमें नंबर्स क्यों नहीं दिख रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको भी बहुत जल्द नंबर्स दिखेंगे। कहते हैं ना कि कभी कभी बहुत जरूरत से ज्यादा इफ एंड बट्स जब आपकी लाइफ में आ जाते हैं तो आप पजल हो जाते हैं। जब पजल हो जाते हैं, आपका जो फ्रीक्वेंसी है जब कभी कभी कहूं कि डिस्टर्ब हो जाती है यूनिवर्स से, तो वहां कुछ बैरियर्स बन जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अदरवाइज संदेशे यूनिवर्स सभी को भेजता है क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं और वो चाहता है कि सबका भला हो। तो एंजल्स नंबर को लेकर जो डाउट था, आई होप कि इस पॉडकास्ट में हमारे सभी व्यूअर्स जिन्होंने कहा था कि कौन सा नंबर क्या कहता है, किसको दिखता है, वो आज बहुत हद तक भावना मैम ने क्लियर किया। इस पॉडकास्ट को जो है आप अपना प्यार जरूर दीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। यूं ही बहुत इजीएस्ट वे में हमारी कोशिश रहती है कि बिना किसी लाग लपेट के हम इंफॉर्मेशन सीधी और सटीक आप तक पहुंचाए। पॉडकास्ट वंदना में आज हमने एंजल्स नंबर पर बात की। आज इस चर्चा को हम यही भावना मैम के साथ संपन्न करते हैं। फिर मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।